रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, मशाइख़ीन उज़्ज़ाम और शेनशीन तशरीफ़ फरमा गुजरात के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब साबिर भाई साहब, गुजरात के नायब सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शकील समाज साहब, कच्छ के जिला सदर मोहतरम इब्राहिम भाई साहब और सनशीन पर बैठे हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात के मेरे तमाम रुफ़क़ा व ज़िम्मेदारान, साबिक़ा रुकन असम्बली महाराष्ट्र व कौमी तर्जुमान जनाब वारिस पठान साहब, हैदराबाद के साबिक़ा मेयर वो मौजूदा रुकन बल्दिया जनाब माजिद हुसैन साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं पहली मर्तबा कच्छ की इस तारीखी सरजमीन पर आने का मुझे मौका मिला और मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के जलसे आम में शिरकत की। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और पिछले 2 दिन से मैं यहां पर जब आया तो यहां पर हमारी मुलाकात इस मुबारक सरजमीन के उलमाए कराम से हुई, उनसे एक अलहदा नशिस्त हुई। मैं उनके ज़रिए मशवरों से मुस्तफ़ीद हुआ, मैं उनकी रहबरी का, उनके साथ का जो उन्होंने मुझे तयख़ुन दिया, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। जो ज़रिए मशवरों से मुझे उन्होंने आरास्ता किया, मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा और मेरी जमात भी पूरी कोशिश करेगी कि उलमाए किराम के मशवरों को अपने सामने रखकर हम अपने सियासी सफर को जारी और सारी रखें। मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि मैं और मेरे जमात के जिम्मेदारों ने कच्छ के मजलिस इत्तेहादुल के जिम्मेदारों से मुलाकात हुई। मैं फर्दन उनसे जाकर मुसाफा किया, उनसे हाथ मिलाया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और जब मैं कल यहां पर आया तो मुझे साबिर भाई के साथ, शकील समा और इब्राहिम भाई के साथ हम मांडवी गए थे मरहूम मुफ्ती साहब की ताज़ियत पेश करने के लिए। फिर वहां से हम लोग एक अल्लाह के वली के आस्थाने पर भी गए। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे वहां पर भी जाने का मौका मिला। फिर आज हम लोग गोरावाली गए, वहां पर भी आप तमाम से मुलाकात हुई, जिम्मेदारों से। और फिर उसके बाद हजरत हाजी पीर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर भी जाने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यह पहला सफर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए कामयाबी का ज़ामिन बनेगा। मेरा पहला सफर कच्छ में और यहां पर कच्छ में मेरी आमद, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने फजलो करम से कच्छ को और तरक्की देगा, कच्छ में और अमन मजबूत होगा। और मैं इस सरजमीन पर बसने वाले हर उस शख्स से एक वादा कर रहा हूं, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी बरादरी का हो,
असदुद्दीन ओवैसी हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा है और हमेशा असदुद्दीन ओवैसी और उसकी पार्टी मजलूमों की लड़ाई लड़ती आई है। हम मजलूमों के इंसाफ के लिए, कमजोरों को उनका हक दिलाने के लिए और जालिमों को उनका जुल्म करने से रोकने के लिए हमारी लड़ाई थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुबारक सरजमीन इसलिए भी है कि यहां पर सैकड़ों साल पहले बीयू कक्कल ने, एक बहादुर मुसलमान ने कच्छ के राजा को बचाने के लिए अपने 7 औलाद को कुर्बान कर दिया। ये वो मुबारक सरजमीन है जहां पर 18वीं सदी में सेनापति फतेह मोहम्मद की ये सरजमीन है। मैं आप तमाम को सलाम करता हूं। आप तमाम के तमाम जियाले और बहादुर लोग हैं। ये मुबारक सरजमीन है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा अगर किसी ने दिया तो यही कच्छ की सरजमीन पर बसने वाले और कच्छ से ताल्लुक रखने वाले यूसुफ मेहर अली ने दिया था। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा आजादी की लड़ाई में एक अहम मोड़ साबित हुआ। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला यूसुफ मेहर अली को, फतेह मोहम्मद साहब को और भैया कक्कल को अल्लाह इनकी खबरों को नूर से भर दे और अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह सुब्हाना व तआला इन जैसे जियाले और बहादुरों को अल्लाह सुबह क़यामत तक इस कच्छ और भूज की सरजमीन पर अल्लाह पैदा करते रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यह बताया गया कि ये कच्छ की सरजमीन भारत के प्रधानमंत्री को बड़ी पसंद है। आप लोगों का इस तरह का रिएक्शन देखकर मुझे समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री को ये सरजमीन बड़ी पसंद है और ये मीडिया के लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि मेरी हर तकरीर के बाद मीडिया के लोग बोलते ओवैसी भड़काऊ भाषण दिया। तो मीडिया के लोगों ने मुझसे कहा कि भारत के प्रधानमंत्री बहैसियत प्रधानमंत्री और बहैसियत गुजरात के मुख्यमंत्री भूज और कच्छ को 92 मरतबा यहां पर आए, 92 मरतबा यहां पर आए और यहां पर प्रधानमंत्री ने रण उत्सव भी शुरू किया। हम प्रधानमंत्री की इस मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते हैं, मगर मैं प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहूंगा कि जब इतने मर्तबा आप यहां पर आए और आपको इस जगह से इतनी मोहब्बत है, तो देश के प्रधानमंत्री ये एक तरफा मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। आपकी भूज और कच्छ से एक तरफा मोहब्बत है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, दो तरफा मोहब्बत होनी चाहिए आपको। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम आज गोरावाली गए तो वहां पर मुझे यह बताया गया कि कच्छ के जो बन्नी का इलाका है, जो हमारे मवेशी पालने का इलाका है, एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड एरिया है और गुजरात का सबसे बड़ा डायरी सेक्टर है और इस बन्नी इलाके में 19 ग्राम पंचायती हैं और करीब 55 गांव पर मुश्तमिल है। और यहां पर क्योंकि ज्यादा बड़ी तादाद अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों की है और वो मवेशी हैं,
गाय बैल और भैंस को चराकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। देश के प्रधानमंत्री को मैं बताना चाह रहा हूं कि ये एक तरफा मोहब्बत कैसी आपकी है। देख लीजिए आप कि आपने डांग के इलाके में फॉरेस्ट एक्ट को हटा दिया, मगर यहां पर बन्नी के इलाके में यहां पर आज भी वो एक्ट का लुज़ूम है। यहां की ग्रासलैंड सबसे बेहतरीन है मवेशियों के लिए। अगर डांग में आपने ऐसा काम किया तो फिर आपने सरजमीन पर क्यों नहीं किया प्रधानमंत्री? रण उत्सव तो आप मनाते हैं, मगर ये जो मवेशी जो गाय भैंस और बैल को चराकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जब आपने डांग में ये किया तो यहां पर क्यों नहीं किया आपने? अब मीडिया के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जो मुझे बार बार देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के इशारे पर मुझ पर इल्जाम लगाते रहते हैं, ओवैसी ऐसा बोला। मैं जो कुछ कह रहा हूं, क्या मैं सच नहीं कह रहा हूं कि यहां पर इस इलाके में उनको उनके हुकूक नहीं दिए गए?